हेलो एवरीवन, पार्ट 9 में आज हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर जो होता है बेटा आप लोगों का, वो स्फीयर का ही क्या होता है, आधा पार्ट होता है। यदि हम लोग किसी भी स्फीयर का हाफ कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है बेटा, वो हमारा हेमिस्फीयर बन जाता है। ये बताइएगा क्या है, ये आप लोगों का स्फीयर मान लीजिएगा। ठीक है, ये स्फीयर बना हुआ है, तो यदि मैं इसका आधा भाग लेता हूं इस तरीके से, इसका हाफ पार्ट लूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, हेमिस्फीयर बोलूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा इस तरीके से, और आप देखिएगा ये वाला जो आप शेप बना है, ये जो फिगर आपका बन गया है, ये बन गया बेटा हेमिस्फीयर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो होगा वो इसकी क्या होगी बेटा, रेडियस होगी। क्या होगी बेटा, इसकी रेडियस होगी। और यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा, ये बिल्कुल हाइट तो होगी, इसकी रेडियस ही मानी जाएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि देखिए ये कर्व है ना, इस तरीके से गोला था आप लोगों का, उसको हमने आधा किया है। तो अगर हम सेंटर से कहीं भी टच करेंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा बेटा, रेडियस कहलाएगा। अब चाहे ये ले लीजिए, चाहे आप यहां से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, वो इसकी क्या रहेगी बेटा, रेडियस रहेगी। तो यहां पर ध्यान रखना है, हेमिस्फीयर में जो उसकी हाइट होगी उसको भी हम रेडियस ही एज्यूम करेंगे। ठीक है बेटा, यानी कि जो भी फॉर्मूले होंगे वो आर की फॉर्म में ही होंगे, एच की फॉर्म में आपको नहीं दिए होंगे। समझ में आया इस तरीके से, तो ये हमारा आर है। समझ में आया बेटा। और इसमें जो है ना आपके दो सरफेस एरिया होते हैं, एक सीएस से में निकलता है, एक टीएस से में निकलता है। एक तो ये बाहरी क्षेत्र आप देख रहे हैं इस तरीके से जो होता है, इस वाले को हम बोलते हैं सीएस से। क्यों बोलते हैं अभी समझाएंगे बाद में। और एक इसमें आप लोग देखिएगा ये वाला एरिया हो जाएगा ना बेटा, ऊपर हिस्सा जो हो गया। ठीक है, आपने पहले पढ़ना होगा, देखिए क्या लिखा है, हाफ ऑफ अ स्फीयर इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। जो आपका स्फीयर का हाफ हम करते हैं उसको हेमिस्फीयर कहते हैं। जैसे एक बाउल, एक कटोरी आप ले लीजिएगा, बर्गर और एक टॉम। ठीक है, टॉम क्या होते हैं, जैसे मकबरे आपने देखा होगा, इस तरीके टॉम बने होते हैं ना बेटा, इस तरीके के टॉम्स आपने देखे होंगे, ये टॉम्स बन गया आप लोगों का। ठीक है बेटा, इस प्रकार की जो शेप होती हैं, फिगर होते हैं, उनको हम लोग बेटा बोलते हैं हेमिस्फेरिकल शेप्स या फिगर्स। मैं आप लोगों को, हमने बात करी थी एक टॉम की, देखिएगा हमने एक बात करी कटोरी की, बाउल की बात करी। ये हमारे पास एक बाउल है। ठीक है बेटा, कटोरी है, कटोरा नहीं है कि सर कटोरा ले लिया आज, ये कटोरी है। ठीक है बेटा, इस कटोरी को अगर मैं आप ऐसे फेस करूंगा, प्लेस करूंगा, तो देखिएगा ये वाला जो एरिया है, ये वाला कहलाएगा, जो ब्लैक पार्ट मैंने किया हुआ है। और जो इसका ऊपरला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग बेटा इस पार्ट से डिनोट करेंगे, जैसे कि हमने यहां पे ब्लू मार्कर से नोट किया हुआ है, डॉट डॉट इस तरीके से डैश डैश करके छोड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यदि मैं, ये इसका सिल्वर कलर है, इसको मुझे रेड कलर करना है, तो यदि मैं इसे रेड कलर करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, इस पे रेड कलर करना होगा, तो रेड कलर यहां होगा, तो ये इसका सीएसए कहलाता है। टीएसए कब बनेगा, जब मैं यहां पे कुछ लगा के इसको भी रेड कर दूंगा। पूरे को जब मैं पैक करूंगा, अगर मुझे इसको पैक करना है तो पैक करने के लिए मुझे बस केवल यही नहीं हिस्सा करना होगा, ऐसे करके ये पैक नहीं होगा, ऐसे पैक नहीं होगा, पैक करने के लिए मुझे इसको भी ढकना पड़ेगा ना बेटा। तो आप देखिएगा ये वाला हिस्सा भी मुझे क्या करना होगा, ढकना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो एरिया बनेगा टोटल, और ये वाला जो नीचे वाला एरिया निकला था, उसको सबको मिला के हम लोग बोलेंगे टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया बेटा। तो देखिएगा सीएसए ऑफ अ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr²। क्लियर हुआ इतना। अब ये क्यों होता है आपको हमने बताया, ये हमारा जो पूरा फिगर है, इसका सरफेस एरिया अगर हम निकालते हैं, अगर ये हमारा क्या है, गोला है, इसको इंग्लिश में हम स्फीयर बोल देते हैं। ठीक है बेटा, इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4πr²। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पहले सोल्व करेंगे। फाइंड सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। हमें एक हेमिस्फीयर का सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम निकालना है, यदि उसका डायमीटर आप लोगों को गिवन है 14 सेंटीमीटर। याद रखना है बेटा, ये जो शेप हम लोगों ने बनाई है इस तरीके से, ये हमारी किसकी शेप होती है बेटा, हेमिस्फीयर की होती है। ठीक है, और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो यहां से लेके यहां तक नहीं होगा, ये पूरा उसका क्या होगा बेटा, डायमीटर होगा। लेकिन याद रखना है, यदि आप लोगों को डायमीटर गिवन है, वैसे डायमीटर यहां पर 14 सेंटीमीटर गिवन है, हमको क्या निकालना होगा, पहले आर निकालना होगा। क्योंकि जो हमारे फॉर्मूले हमने सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम अभी थोड़ी देर पहले जो लिखे थे, ठीक है, वो सबके सब आर की फॉर्म में थे, डी की फॉर्म में नहीं थे। कहने का मतलब साफ है, यदि आप लोगों को डायमीटर दे रखा है तो हमेशा उसका आपको क्या कर लेना है, हाफ कर लेना है, आधा कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। अब हम लोग जो है इसका सीएसए,
टीएस से और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, सीएस से क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेके ये वाला जो हिस्सा मैं कलर कर रहा हूं इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, सीएस से बोलता हूं। टीएस से में क्या जाएगा, जो इसका ऊपरली हिस्सा है ये भी अगर मैं कवर कर देता हूं तो फिर ये क्या बन जाता है, इसका क्या बन जाएगा, टीएस से बन जाएगा। और इसके अंदर कितना लिक्विड आ रहा है, पानी आ रहा है, चाय आ रही है, जो भी है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम बोल देते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब हम इसका क्या निकालेंगे, सीएस से। क्या निकालेंगे बेटा, सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला बता दीजिएगा क्या होता है। कैलकुलेशन आपको अपनी गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बनानी है। ठीक है, तो सीएस से यहां पर हो जाएगा आपका 2 पाई क्या होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर 2 की वैल्यू तो 2 ही रहने वाली है और पाई के लिए रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू आएगी 7 × 7। ठीक है, आपकी बुकों में भी इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उनमें कुछ पॉइंट या कुछ थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी प्रोसीजर तरीका यही रहेगा। 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 14 2 हो जाएगा 28 और ये 803, कुल मिला के आंसर आएगा 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, कर लेंगे इस तरीके से। इसी प्रकार से आप इसका क्या निकाल सकते हैं बेटा, टीएस से निकाल सकते हैं। टीएस के लिए कुछ भी नहीं करना था, बस यहां पर 3 कर देना है। ठीक है बेटा, यहां पर भी 3 आ जाएगा। फिर ये अब सेम प्रोसीजर रहेगा और ये जाएगा 21 2 42 और 42 का मतलब 462 मल्टीप्लाई आप कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यदि हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला है वो शायद ये फॉर्मूला नहीं है, वो है 2/3। सेम है जो आपका स्पेयर का है, सेम फॉर्मूला देख लीजिए, बस वहां पे 4 है तो यहां पर क्या कर दिया है, 2 कर दिया है, क्योंकि आधा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो 2/3 सेम रहेगा। पाई के रहेगी 22/7, सेम नहीं है बेटा, यहां पर आर का क्यूब भी आएगा और आर की वैल्यू आपके पास जो है वो 7 है, जिसको मैं कितनी बार लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा। ठीक है, इस 7 से 7 क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। ये आपस में अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, अपॉन में 3 रहेगा, ये बन जाएगा हमारा टोटल 44, ये हो जाएगा हमारा 49। ठीक है, अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके या तो यहीं पर आंसर छोड़ दूंगा, जो भी यहां पर आएगा मीटर का क्यूब करके, सेंटीमीटर का क्यूब करके। ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा और पॉइंट में इसका आंसर लेकर आ जाऊंगा, जिसे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे। अगर केस करिएगा, सपोज करो यहां पर डायमीटर से क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, पहले खुद कर लेना आप लोग। यहां पर जो है अगर 28 दिया है तो आप क्या करते, ठीक है, और इन केस अगर यहां पर आप लोग 2.8 कर दे तो फिर क्या करते, ये मीटर कर देता हूं, 2.8 मीटर अगर डायमीटर है तो क्या आंसर आता, एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा, अगर डायमीटर 2.8 है तो हमारा क्या होगा बेटा, बताइए। फिर हमारा तो कुछ नहीं होगा, ये देखो डायमीटर का क्या होगा। ठीक है, डायमीटर का हाफ होगा, उससे हमें क्या निकल के आ जाएगा, हमारा रेडियस निकल के आएगा, जिसे हम लिखेंगे 1.4 मीटर। ठीक है, अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, इसलिए टाइटल भी डाला हुआ है बेसिक मैथ्स। ठीक है बेटा, और यहां पर हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मेंसुरेशन ज्योमेट्री, कुछ भी कह लीजिएगा, इस शेप की बात कर रहे हैं जिसका नाम है हेमिस्फीयर। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, सीएस से। सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 10-5 बार लिखोगे तो आपको ये आराम से रट जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 सेम रहेगा, पाई के लिए रखेंगे 22/7, ये वैल्यू आएगी 1.4 × 1.4। ठीक है बेटा, ठीक है, श्योरली मैं कह सकता हूं हर 50 में से ज्यादातर बच्चे पॉइंट वाले सवाल में गलती करते हैं। ये कहना कोई गलती नहीं होगा, 40% उनमें से बच्चे जो होंगे वो हमेशा मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, मतलब 40 बच्चे जो है, नहीं 40% नहीं 80% बच्चे जो है कैलकुलेशन में गलती करते हैं। ठीक है, इसलिए अपनी कैलकुलेशन के लिए आपको अधिक से अधिक सवाल करने होंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपको तरीका समझ में आए कि कैलकुलेशन करते कहते हैं। ये हो जाएगा आपका 0.2, क्योंकि 7 2 14 होता है, लेकिन यहां पर एक अंक पॉइंट लगेगा तो एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना बेटा, 14 2 28, 56, 616 आएगा। आप यहां पर लिख देना 616 और आंसर आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। बट रीजन क्या है, यहां पर आंसर इनकरेक्ट है आपका, क्योंकि यहां भी पॉइंट लगा था, यहां भी पॉइंट, इसके आगे भी एक डिजिट है, इसके आगे भी एक डिजिट है। जो भी आंसर आएगा उसमें 1-2 डिजिट का आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहां पर भी पॉइंट लगा हुआ था और यहां पर भी क्या लगा हुआ था, आपका पॉइंट लगा हुआ था। समझ में आ गया बेटा, चलिएगा, इसी प्रकार से आप इसका टीएस से और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, नंबर 4 और देख लीजिएगा।
अगर मैं यहाँ पे 10.5 कर दूंगा तो फिर क्या करना होगा, बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, 10.5 करके आएगा या फिर 6.3 करके आएगा या 0.63 करके आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको करके देखना है कैलकुलेशन के लिए, केवल बस केवल हमारा जो मेन फोकस है वो है कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। अच्छा, डायमीटर ही दे रखा है तो फिर ये और थोड़ा टफ बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा कैसे टफ बन जाएगा। 10.5 ये मीटर दिया हुआ है, तो इसका जो आर होगा वो होगा 10.5/2 मीटर। ठीक है, इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, ऊपर है 105, नीचे है कितना बेटा आप लोगों का, तो 20। तो इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 4, और मुझे मेरा जो आर की वैल्यू है वो इस फॉर्म में मिल जाएगी। मैं आगे डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा फाइनल आंसर नहीं है, ये मेरा आर का आंसर है और आर मुझे काम आएगा भी आगे जाके। तो मैं इसका CS से देखिएगा किस तरीके से अब निकाल पाऊंगा। CS से ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला मुझे बता दीजिएगा जी, बताइएगा। ये है 2 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। 2 इंटू पाई की वैल्यू बता दीजिएगा क्या रखेंगे, 22/7। आर की वैल्यू 21/4 है, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 21/4 इंटू 21/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, बस सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई ये तो देखो इतना हो जाएगा, ये चलो ठीक है 2 टाइम्स कैंसिल, ये से 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप लोगों के पास जो है रिमाइंडर में क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो रिमाइंडर नहीं, डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और इनके आप टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 63, तो ये हो जाएगा 693। आप इसको डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। सर जी डिवाइड करके दिखाओ, हम चेक करना चाहते हैं, आपको डिवाइड आता नहीं आता, तो देखिएगा बेटा एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा आता है नहीं आता। ठीक है, चलिएगा 4 1 जा 4 चलेगा। ठीक है, स्पेस कम है, नो प्रॉब्लम। 7 जा 28 होता है, ये 1 बचेगा 3, 2 जा होता है 12, 1.02 और 5। हमारा जो आंसर होगा, फाइनल आंसर रहेगा 172.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में आंसर है तो मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहां पर आपको बाय चांस नहीं दिख रहा है तो मैं आंसर यहां लिख देता हूं, 172.25 मीटर स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। स्क्वायर इसलिए लगाया है क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट से डिनोट किया जाता है। क्लियर हुआ इतना, और ये भी क्लियर होगा, मुझे डिवाइड करना आता है, बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए इसको हटा दीजिएगा। अब आप लोग जो है इसका TS से और वॉल्यूम निकाल के देखेंगे। कैलकुलेशन करने का तरीका ये रहेगा, बस थोड़ा आगे पीछे होगा क्योंकि यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा, बस आपका आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं दूंगा ही दूंगा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो आपको भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 6.3 से आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखना क्या उसका आंसर आएगा। चेक करके जरूर देखिएगा अपनी कैलकुलेशन को, कितने स्ट्रॉन्ग आपकी कैलकुलेशन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहना चाह रहा है, पहले आप पढ़िएगा, मैं इसको यहां से सफा करता हूं। ठीक है, चलिए बताइएगा बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं कह रहा है। अगर आप लोगों को हाउ मेनी लीटर पूछ लेगा, अगर वो आपसे क्वांटिटी पूछ लेगा, कैपेसिटी पूछ लेगा, तो सिंपली बात है कैपेसिटी और क्वांटिटी बेटा जो है वो नापी जाएगी, वो इसके अंदर भरी जाएगी। जो चीज भरी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल्यूम। हमने बोला हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, अब इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है ये हमें बताना है। ठीक है बेटा, तो ये तो नहीं कि मिल्क हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, जितना मिल्क आएगा, ऐसा नहीं, मिल्क इसके अंदर भरा जाएगा। और बेटा जो चीजें भरी जाती है उसको हम लोग वॉल्यूम से ही निकालते हैं। क्लियर हुआ, और हिंट मैंने आपको दे दी है। यदि आपके पास हाउ मेनी लीटर्स, कैपेसिटी आ जाता है, वॉल्यूम अगर निकालना है तो वहां पर हमेशा आपको वॉल्यूम ही निकालना होगा। ठीक है बेटा, चलिएगा। पर वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे फिर से डी दिया हुआ है। आज सभी क्वेश्चन में पहले डी ही मिल रहा है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका आर 7/2 मीटर। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप लोगों को हमेशा डायमीटर ही मिलेगा, आपको 2 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन पढ़िए, रेडियस है डायरेक्ट सोल्व करो, रेडियस नहीं है तो पहले उसको रेडियस बनाओ और फिर सोल्व करो। और यहां पे तो आपको बस केवल इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। सही लिखा है, गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं हेमिस्फेरिकल बाउल की। देखिएगा यहां पे लिखा होगा हेमिस्फेरिकल बाउल, तो ये तो आपका स्फीयर का होता है
इस टाइप का कोई आपका पात्र रहा होगा, बर्तन रहा होगा, इसका एरिया थोड़ा निकालना है हम लोगों को, वॉल्यूम थोड़ा निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है इस वाले पार्ट का। ये हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, चलिएगा यहां पर 2/3 आपका रहेगा। पाई की वैल्यू जो है वो लिखी जाएगी 22/7, आर की वैल्यू है 7/2। 7/2 कितनी बार है भाई? 7/2 इतनी बार है भाई 7/2। ठीक है, अब इसको 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि वॉल्यूम में आर का क्यूब होता है। आपका ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। कुछ और कैंसिल होगा? नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये हो जाएगा 49 × 11। 49 के 11 में मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 934, नहीं 935 आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करके जरूर करें। और 3 2 हो जाएगा 6। फिर आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। क्या कह रहे हो सर जी? डिवाइड फिर से करके दिखाओ। बार बार मैं ही करके दिखा रहा हूं आपको डिवाइड। देखिएगा 539, क्योंकि करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आंसर हमारा अभी आएगा मीटर की क्यूब में। भाई हम लोगों को तो मीटर दे रखा ना, तो मीटर यूनिट यूज किया है। अब हमें तो लीटर में निकालना है, तो लीटर कैसे निकालें? हल्की सी हिंट दे दी जाएगी आप लोगों को कि अगर 1 मीटर की क्यूब वॉल्यूम है तो वहां पर 1000 लीटर टोटल आपका वॉल्यूम निकल के आता है। क्या होता है? अगर 1 मीटर की क्यूब होगा टोटल इसका आंसर, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 1000 लीटर पानी हो जाएगा उसके अंदर, या मिल्क हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर जी आप थोड़ी देर के लिए हट जाइएगा। यहां से जो है हमें 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 6 8 जा चल जाएगा आपका 48, सही कह रहा हूं। यहां पर 59 और 9 जो चल जाएगा बेटा आप लोगों का 54, ये बच जाएगा आपका 5, यहां पर लग जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 6 जा 48, समझ में आ रहा ना। और ये 20 और 2 जा हो जाएगा 3 जा हो जाएगा 18, और फिर से 20 3 जा हो जाएगा 18, फिर से 20। अब भाई साहब ये क्वेश्चन तो कटने वाला है नहीं, हमारी उम्र कट जाए वो अलग बात है, ये क्वेश्चन तो अब सोल्व होगा नहीं। तो ये आया इसका फाइनल आंसर, तो हम लिख देंगे यहां पर 89.633 मीटर का क्यूब। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हमारे इतने तो मीटर के क्यूब है। अब हमें पता है कि 1 मीटर की क्यूब में क्या होता है बेटा? 1 मीटर की क्यूब में हम लिख देंगे सिंस हमें ये पता है कि हमारा जो 1 मीटर की क्यूब है तो वो आता है 1000 लीटर के बराबर। क्या आता है बेटा? 1 मीटर की क्यूब जो है 1000 लीटर के बराबर होता है। तो हमारा यहां पर आ जाएगा टोटल कैपेसिटी ऑफ बाउल, टोटल कैपेसिटी ऑफ बाउल। अब उस बाउल की जो कैपेसिटी आएगी मिल्क को कंटेन रखने की, तो वो आ जाएगी, इस टोटल को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बेटा? 1000 से। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? हमने पहले ही देख लिया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 होते हैं, तो हमें पॉइंट के आगे 3 डिजिट तक सोल्व करना चाहिए। रीजन क्या है उसका? क्योंकि जब ये पॉइंट यहां से हटेगा तो यहां पर 3 जीरो आ जाएंगी, और ये 3 जीरो इसको ले डूबेंगी, ले डूबेंगी नहीं ले डूबेंगी, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास इतना सारा लीटर आ गया, अब ये तो काफी लीटर आ गया आंसर आपका 89633, और ये हो जाएगा 89,633 लीटर। लीटर में आंसर लाना था, हाउ मेनी लीटर उसने आपसे पूछा था। ठीक है, अगर वो आप लोगों को यहां पर 14 कर देगा तो क्या आंसर आएगा? चेक करके देखेंगे आप लोग। ठीक है, और अगर 6.3 कर दे तो क्या आंसर आएगा? मैं यहां पे आप डायमीटर की जगह क्या कर देता हूं? रेडियस कर देता हूं। क्या कर देता हूं? रेडियस। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, 7 में मैंने क्या बोला था आप लोगों को? अगर डायमीटर, देखिए चलो ऐसा करिए, 7 क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है। यदि आप लोगों के पास जो रेडियस है वो गिवन हो, केवल आप लोगों के पास चलो 14 गिवन हो, तो क्या आंसर आएगा? चेक करके दिखाना। ठीक है, चलिएगा। और 10.5 है तो क्या आएगा ये भी चेक करना। एनसीईआरटी बुक में कैसा क्वेश्चन है आप लोगों का? क्लास 9th एक्सरसाइज 13.8, एक्सरसाइज 13.8 क्लास 9th में इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर शायद 10.5 मीटर लिखा हुआ है डायमीटर, देखिएगा आप लोग। अब यहां पे मुझे फिर डायमीटर करना पड़ेगा बेटा, ये मुझे डायमीटर करना पड़ेगा, डायमीटर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ होगा आप लोगों का? 8 हुआ होगा। ठीक है, चलिए। एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे भी हो कोई दिक्कत नहीं, तरीका ये रहेगा करने का। ठीक है, चलिएगा। पहले आप इन्हें नोट करिएगा, अभी कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हमें कैसे सोल्व करना होगा। फाइंड द कोस्ट ऑफ पेंटिंग हेमिस्फेरिकल टॉप ऑफ टेम्पल। मीन्स एक टेम्पल है, उसका जो टॉप है वो कैसा है बेटा, हेमिस्फेरिकल है, और उसके टॉप पर हमें क्या करना है, पेंटिंग करना है। ठीक है बेटा। अब हमारा सपोज करिए ये मंदिर का टॉप मान लीजिए, हमने ये मान लीजिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारा टेम्पल का एक टॉप बना हुआ है, मकबरा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हमें इस पर केवल पेंट करना है। ठीक है बेटा, तो अब आप समझ लीजिएगा, मुझे अब इसका वॉल्यूम निकालना चाहिए या फिर एरिया निकालना चाहिए। मुझे इसका एरिया निकालना है, और वो भी क्या निकालना है, CS से, क्योंकि TS से तो आएगा नहीं, तो नीचे रखा रहेगा इस तरीके से, अंदर घुस के थोड़ा ना पेंट करेंगे बेटा। तो टॉप के बस ऊपर ले से कर्व पर करे हम लोग क्या करेंगे, ओनली पेंट करेंगे। समझ में आया। हुज डायमीटर इज 7 मीटर। इसका डायमीटर हम लोगों को कितना दे रखा है बेटा, 7 मीटर दिया हुआ है। यदि हमें डायमीटर 7 मीटर गिवन है तो उसका R अपने आप ही कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर हो जाएगा। इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं करेंगे, यानी कि 3.5 नहीं लिखेंगे, अन्यथा सवाल थोड़ा सा और टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और याद रखना है 1 मीटर स्क्वायर होते ही उसने आगे भी बोला है, देखिए क्या कहता है, हुज डायमीटर इज 7 मीटर एट द रेट ऑफ 100 मीटर पर स्क्वायर। पर स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर जैसे वो पेंट करेगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, वो उसका पैसा लेगा 100 रुपए। कितना रुपए लेगा बेटा, 100 रुपए। अब जितना भी इसमें मीटर बन जाएंगे टोटल, उतने मीटर स्क्वायर के 100 से मल्टीप्लाई करके वो आपसे क्या लेगा, पैसा लेगा। ठीक है, ठीक है, चलिएगा। मैं यहां पर क्या करूंगा, पहले इसका वॉल्यूम नहीं निकालूंगा। वॉल्यूम तो तब निकलता है जब वो कैपेसिटी या उसका वॉल्यूम ही पूछता है, तब निकालेंगे, या लीटर में दिया होगा इस तरीके से। जब मीटर स्क्वायर दे ही दिया तो वॉल्यूम तो यहां वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, बस क्वेश्चन ये है कि CS से निकालना है, TS से। जो मंदिर का टॉप होगा बेटा वो इस तरीके से बेशक है, तो वो इस तरीके से होगा, तो अंदर तो हम नहीं घुसेंगे ना अंदर, या अंदर घुस के आप जाके पेंट करके आएंगे, नहीं, वो केवल इस वाले क्षेत्र पर ही इसका पेंट होगा। किस वाले क्षेत्र पर, इस वाले क्षेत्र पर। ठीक है, करके देखो ऐसे तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ फिगर बना के मैं करके दिखा सकता था। चलिएगा, तो यहां पर आएगा आप लोगों का सरफेस एरिया। क्या आएगा बेटा, सरफेस, CS से लिख दीजिएगा, आप डायरेक्ट समझ लीजिएगा, CS से ऑफ हेमिस्फीयर, बस इतना ही लिख दीजिएगा। अगर आपको लिखना है हेमिस्फीरिकल टॉप ऑफ अ टेम्पल तो वो भी चल जाएगा, हेमिस्फीयर। चलो, हेमिस्फीयर का जो CS से होता है वो आपको गिवन है किस तरीके से, 2πr स्क्वायर। 2 सेम रहेगा, पाई चल रहेगी 22/7, ये रहेगा 7/2 इंटू 7/2। अब इसको बस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये तो इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना आ गया, ओनली 77 मीटर स्क्वायर आया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब अगर ये जितना भी आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कोस्ट निकालना था। क्या निकालना था बेटा, तो यहां पे लिख दूंगा मैं कोस्ट ऑफ पेंटिंग। क्या लिख दूंगा, कोस्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग की जो कोस्ट है पर मीटर स्क्वायर वो हमें गिवन है ₹100। अब वो आप लोगों को 2 रुपए दे सकता है, वो आपको 2.35 दे सकता है, 2.35 दे सकता है, वो आप लोगों को 12.35 दे सकता है। जो भी यहां गिवन होगा उससे हम इसको टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारी जो निकल के आएगी, बता दीजिए कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट। क्या निकालेंगे इसकी हम लोग, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारी निकल के आ जाएगी 77 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा, 100 से, कुल मिलाकर आ जाएगा 7700 रुपीज। 120 नहीं आएगा बेटा, हमारा जो कुल खर्चा आएगा वो आएगा 7700 रुपए। ठीक है, मैंने आपको सपोज करो 700 डिस्काउंट दे दिया है, 7000 रुपए आप मेरे खाते में भेज देना। ठीक है, मैंने निकाल दिया आपका कॉस्ट। समझ में आ गया आप लोगों को। आंसर लेकिन 770 ही रहेगा। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो खत्म हुआ इतना आप लोगों को समझ में आ गया पेंटिंग वाला सिस्टम कैसे करते हैं। फिर भी नहीं आया है तो चलिए अभी भी मैं कोशिश करूंगा समझाने की। पहले आप ये क्वेश्चन खुद सोल्व करना होगा। इसमें आप लोगों को इसको 14 करके देखना होगा कैसे इसका आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन में फिर मैं वही कहूंगा 10.5 करके जरूर देखो बेटा, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है थोड़ी सी बढ़े। क्या कह रहे हो, पहले मैं करके दिखाऊं।
चलिए पहले ऐसा मैंने करके दिखा देता हूं, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा इस बार मैं इसको यहां पर बस केवल 20 करना चाहूंगा। ज्यादा पैसा नहीं है, बजट कम है, ठीक है ना, वैसे ही कोरोना काल में पैसा नहीं है। तो डी की वैल्यू 7 है, नहीं इस बार 7 नहीं है भाई, तो झूठ बोल दिया आपने बेटा। डी की वैल्यू इस बार है 10.5, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, जरूरी नहीं है कि आपको डायमीटर ही मिले, हो सकता है वो रेडियस दिया हो। अगर क्वेश्चन में रेडियस तो आप रेडियस से डायरेक्ट सोल्व करिएगा, अन्यथा आप इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था अपोन में क्या आएगा 2, ये पॉइंट जैसे यहां से हटेगा नीचे आ जाएगा एक 0, ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं, ये है 21 टाइम्स, ये है 4 टाइम्स। आर की वैल्यू तो चाहिए थी 21/4, ये आ गई हमारी मीटर। और हमें जो है उसके टॉप पर पेंट करना है, तो यहां पर आ जाएगा CSA ऑफ, क्या निकाल देंगे बेटा, हेमिस्फीयर, ठीक है। इस तरीके से भी लिखेंगे चलेगा, अन्यथा अगर आप अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं, पूरा क्लियर करना चाहते हैं, तो लिखेंगे मतलब CSA ऑफ हेमिस्फीरिकल टॉप ऑफ अ टेम्पल, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, 2πr², 2 सेम रहेगा, पाई की वैल्यू है बेटा 22/7, और ये हो गया आपका 21/4, फिर से हो गया 21/4। 2 बार लिखेंगे क्योंकि हम उसका एरिया निकाल रहे हैं। यहां पर 2 to the 4 हो जाएगा, ये इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा बता दीजिए, थोड़ा जोर से बोल दीजिएगा, 11 बार, और ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के हो जाएगा ये 63, 11 से मल्टीप्लाई करिएगा 693/4, और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। इसको पूरा डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी भी सोल्व होगा, क्वेश्चन अभी भी क्या होगा आपका बेटा, सोल्व होगा। बताओ कैसे होगा, क्योंकि हमें जो है कोस्ट निकालना है, तो कोस्ट ऑफ पेंटिंग, क्या लिखेंगे, कोस्ट ऑफ पेंटिंग, हमें पेंट जो करना है पर मीटर स्क्वायर, वो जो टोटल कोस्ट है वो दिया है 20 रुपीज, मीन्स हमें इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल कोस्ट देखिएगा, टोटल कोस्ट, वैसे कितने बच्चों को लग रहा है कि हमें यहां पर डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है, जिसको लग रहा है वो देख लीजिएगा। डिवाइड करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका जो आंसर वो पॉइंट में आएगा, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई भी करना है, तो आप ऐसा कम बार करा करो, पहले जब फाइनल आंसर आ रहा है तब पूरा सोल्व करना होता है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे उसका टोटल जो एरिया है वो रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है किससे बेटा, 20 से। अब अगर मैं इसको पहले ही पॉइंट में जाता तो मुझे मल्टीप्लाई करने में यहां समस्या होती, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि ये 4 5 हो जाएगा आपका 20, और अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी, 15 1 कैरी हो जाएगा, 46 4 कैरी, और ये हो जाएगा 30 34, इतना हो गया, ठीक है। फिर से मैं आप लोगों को 465 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूं, आप मुझे 3000 रुपए दे दीजिएगा क्योंकि आंसर मैंने आपका ला दिया है, ठीक है। चलिएगा, ओके, क्लियर है इतना आप लोगों को, ये कोई पोलियो वोलियो नहीं लगा इसको, आप इसको ऐसे रुपीज लिखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी को करेंगे आप लोग, और मैं यहां पे रख दूंगा पॉइंट वाला क्वेश्चन, इसे मैं कर देता हूं 2.7476, बिल्कुल होगा, आराम से होगा, आप करके देखना, 100% आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। निकाल के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 12। 13 में देखिएगा क्या करना है, इसी टाइप का आपको बस क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब इसकी रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है, अगर रेडियस इसकी 10.5 थी तो बताइएगा कितना कॉस्ट लगेगा यदि खर्चा जो है आप लोगों का 70 पर मीटर स्क्वायर आए, ठीक है। अब एक ये छोटा सा क्वेश्चन हुआ, एक हिंट और देखिएगा, कभी कभी क्या होता है वो 70 रुपीज लिख देता है पर 10 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख देता है बेटा, 70 रुपीज पर 10 मीटर स्क्वायर, ऐसा करके लिख देता है। तो फिर क्या करेंगे आप, पहले सोल्व कर लें इस क्वेश्चन को, क्या बिल्कुल सोल्व कर लेते हैं। चलिए, अच्छा सोल्व तो कर लिया था शायद ये वाला क्वेश्चन बेटा, चलो ठीक है दोबारा समझाते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में, या फिर ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, कर ही देते हैं, टेंशन नहीं। आर की वैल्यू देखिएगा, आर की वैल्यू है 10.5 मीटर, पॉइंट हटेगा नीचे आएगा एक 0, अभी भी 5 से कटेगा, ऊपर तो 21 आएगा, लेकिन इस बार नीचे ओनली 2 आएगा। आर की वैल्यू आ जाएगी 21/2 मीटर। पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड कर दोगे तो वापस यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है इसका, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको सोल्व कर देता हूं। आपका आएगा 2πr², 2 सेम रहेगा, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 21/2 × 21/2,
बिल्कुल, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो थोड़ा सा तेजी से कर लेना चाहिए। ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सही कर रहा हूं ना मैं? अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका टोटल आ जाएगा 693, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा आपको 1 मीटर का नहीं, इस बार 10 मीटर का दिया हुआ है। अगर कभी भी आप लोग यहाँ पे 100 मीटर 50 मीटर दे देता है और कोस देता है तो मल्टीप्लाई तो इससे ही होगी। अगर यहाँ पे 1 है तो बस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर कुछ भी गिवन है तो आप लोगों को उससे हमेशा डिवाइड करना है। क्या करना है? उसको हमेशा उससे डिवाइड करना है। दिमाग लगाइएगा, क्या कहा उसने? 70 रुपए लगेंगे 10 मीटर, यानी कि 1 मीटर का खर्चा आएगा 7 रुपए। दिमाग लगाओ कैसे आया भाई? 10 मीटर स्क्वायर एरिया अगर वो पेंट करेगा, 70 रुपए ले रहा है ना उसके, तो 1 मीटर का तो इससे भाग करके तो चलेगा ना, 7 रुपए आ जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे बुक वाले तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बता दीजिएगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर 10 मीटर स्क्वायर, जो भी है 100 मीटर 20 मीटर जो भी है वो कॉस्ट आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, फिर मैं एक की निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा? एक की। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर, यदि मैं 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 70 ऊपर रहेगा, 10 नीचे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कुल हमारा खर्चा आ रहा है 7 रुपए। अगर ये पूरा इससे डिविजिबल नहीं है तो अपोन में लाके छोड़ दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर सपोज करो यहां पर होता ये 363 और यहां पर होता आप लोगों का 120, तो बताइए फिर क्या होता? हम इसको बस यहां पर डिवाइड करके ही, या 123 होता या 124 होता, तो इस तरीके से लिख के छोड़ देते और डायरेक्ट इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, मल्टीप्लाई तब भी करना है, आप तरीका समझिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, हटाइएगा इसको भी। अब ये था हमारा 693, तो यहां पर मैं लिखूंगा टोटल कॉस्ट। क्या लिखूंगा बेटा? टोटल कॉस्ट। जल्दबाजी में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो अपने दिमाग से उसको सही कर लेना। तो यहां पर आप लोगों को जो है 693 को बस मल्टीप्लाई कर देना है 7 से और टोटल आपका रुपीज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आपको खुद करना होगा, इस बार मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा क्योंकि आप पैसे नहीं दोगे मुझे। अब यहां पर 15 देखिएगा, 15 में हम लोगों को यहां पर गिवन है 6.3 मीटर, यहां पर गिवन है 250 और 50 है ये 250 पर 100 मीटर स्क्वायर। अगर 1000 मीटर स्क्वायर होगा तो आप लोगों को 100 मीटर स्क्वायर होगा तो आप लोगों को 250 रुपए देने हैं। तो देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 9 हेमिस्फीयर अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।